अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कढ़ाई, जो कि आपको ढाबों पे और रेस्टोरेंट पे मिलता है। बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार होगा और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट और ढाबों जैसे कीमे का जायका आएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें एक लार्ज साइज़ का अनियन फाइनली चॉप करके डाल देंगे। अब अनियन को हमने इतनी देर के लिए गोल्डन करना है कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होना आपने इसको फ्राई करना है। देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें मेरे पास 600 ग्राम बीफ का कीमा था, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लूँगी। तो आपने कीमे को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर अच्छे से चेंज कर ले और अच्छे से जो है ना वो इसमें फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। जब ये अच्छे से कलर चेंज कर लेगा और अच्छे से फ्राई हो चुका होगा, ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया है और ऑयल भी इसने अच्छे से सेपरेट कर लिया है। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे ताकि उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कीमे में जो भी थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे और इसका हम जो है फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 2 टीस्पून मैंने ज़ीरे का डाला है और ज़ीरा भी इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है जब आप फ्राइंग में ही इसको ऐड कर लें। जब ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा तो मेरे पास 2 टमाटर थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है, चॉपर में घुमा लिया था। तो देखें बिल्कुल ऐसे चॉप हो गया। अगर आप चॉपर में नहीं करते ज़्यादा फाइनली चॉप तो आप ब्लेंड कर लें। इनको मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी इतनी देर के टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर लें और अच्छे से इसमें ड्राई आउट भी हो जाए वो पानी और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। जब अच्छे से साथ साथ भुनाई हो रही होगी तो हम इसमें थोड़े मसाले भी डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट का डालूंगी और हाफ़ जो है मैं इसमें चिकन क्यूब का डालूंगी। तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है चिकन क्यूब इसमें। इनकी भी हम साथ ही भुनाई कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छे से इनका जायका धस जाए सारे मसालों का। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद अभी ये बीफ का कीमा है, इसको हमने गलाना है। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है। हल्का सा चम्मच चलाऊंगी और ढक्कन रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे मैं रख दूंगी ताकि हमारा कीमा जो है वो डन हो जाए। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल गया है। तो हम हल्का से इसको फ्राई करेंगे। अब फ्लेम को हम थोड़ा हाई पे रखेंगे और अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाए। साथ ही इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया था, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसमें मैं अच्छे से जो है वो दही को ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसकी भुनाई करना हम स्टार्ट कर देंगे। अब आपने तेज़ चूल्हे में इसकी भुनाई करनी है ताकि योगर्ट जो है वो अच्छे से इसके साथ भुन जाए और जितना भी पानी उसका रिलीज़ हो वो इसके साथ ड्राई आउट हो जाए। तो तेज़ चूल्हे पे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस ये कीमा बन के तैयार होगा और बहुत मज़े का आपको लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह इसकी हम भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखें थोड़ी देर में ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अभी हमें इसमें 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाले का डालूंगी। मसाले में एक स्मोक फ्लेवर होता है तो वो इस कीमे में अच्छे से एक स्मोकी फ्लेवर दे देगा और बहुत अच्छा इससे जायका आता है। जो नॉर्मल तंदूरी मसाला मिलता है ना, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दें। आप फ्लेवर टेस्ट चेंज जो है ना वो फील करेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम का डाल रही हूँ। मेरे पास ये पैकेट क्रीम है, थिक क्रीम जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पैकेट नहीं, आप फ्रेश मलाई जो होती है दूध के ऊपर से, आप वो निकाल के इसमें डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम डाली है। इससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सा हमारा कीमा बन के तैयार होगा। बिल्कुल आपके मुंह में घुल जाएगा, ऐसे कीमा बनेगा। इस क्रीम को आपने भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए इसके साथ और लो फ्लेम करके भूनना है। क्रीम आप जब भी डालें लो फ्लेम रखें और उसको लो फ्लेम पे आपने भूनना है। देखें अब भूनने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया। अब लास्ट टच जो हम इसको देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेनी है, हाथ में डालनी है और उसको अच्छे से मसल के आपने इसमें डालना है। और गरम मसाला इस टाइम पे हम डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा कलर ख़राब करता है, इसलिए आपने पहले नहीं डालना, हमेशा एंड में डालना है कीमे पे। अब 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, अच्छे से इसकी भुनाई की है। उसके बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया चॉप करके डाल रही हूँ। जिंजर को मैंने जूलियन कट किया है वो डाल रही हूँ। 2 साबुत हरी मिर्चें डालूंगी और 1 हरी मिर्चें कट करके डालूंगी, मिर्च जो है। अब इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूंगी ताकि इसका टेस्ट जो है ना धनिया का कीमे में चला जाए। कीमे में धनिया मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि भुनाई करते वक्त जो धनिया का टेस्ट बीच में कीमे में मिक्स होता है ना तो वो बहुत मज़ा करता है। तो अब इसकी मैं इतनी देर भुनाई करूँगी कि ऑयल सेपरेट कर दे और धनिया मिर्चें और अदरक का टेस्ट भी जो है ना इसमें अच्छे से रच बस जाए।
तो देखें तेल हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया है, इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं इसको सर्व कर दूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त, दिखने में ही वो इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, तो खाने में तो आप सोचें कि कितना ही ज़बरदस्त होगा। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारा कीमा कढ़ाई जो है वो बन के तैयार हो गई है। आप इसको नान के साथ खाएँ, रुमाली रोटी के साथ खाएँ, आप जिस तरह खाना चाहते हैं आप खाएँ। आप दावतों पे इसको ट्राई करें, आगे बढ़ी ही जा रही है, आप ट्राई करें, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये। थोड़ा सा गार्निशिंग में जो है मैंने धनिया, मिर्च और अदरक डाली है, थोड़े से लेमन स्लाइस रखे हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।